फाइनेंस एंड अकाउंट्स सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन की, और ये 2024 की भर्ती है। प्रिलिमिनरी एग्जाम हाल ही में हुआ था, इसका रिजल्ट निकला था। अब मेन के लिए जो ओपनिंग डेट है विंडो अप्लाई करने की, वो 11 मार्च 2025 है। 30 मार्च 2025 तक ये आवेदन होंगे। और जो लोक सेवा आयोग है उन्होंने आज ये सूचना जारी की है। कल आप इसको अखबार में भी पढ़ सकते हैं और लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से इसकी जानकारी भी ले सकते हैं कि इस परीक्षा से रिलेटेड शेड्यूल से संबंधित अगर कोई और शेड्यूल या कोई और जानकारी आपको चाहिए हो तो आप वहां उसमें देख सकते हैं। इसके बाद अगली बात है चमियाना में जो वार्ड शुरू हुए हैं उनकी। देखिए, चमियाना अस्पताल आईजीएमसी के अलावा सुपर स्पेशलिटी के लिए अलग से शुरू हुआ है यहाँ शिमला में, और यहाँ पर फिलहाल कुछ विभागों को वहां ट्रांसफर किया गया है। न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, क्राइनोलॉजी विभागों को वहां शुरू किया जा चुका है। इन 3 विभागों के जो वार्ड हैं इंडोर पेशेंट के, आईपीटी के वार्ड वहां शुरू हो गए हैं। आज न्यूरोलॉजी वार्ड में 2 मरीज एडमिट भी हुए हैं, और बाकी विभाग जब वहां शिफ्ट होंगे तो उसके बाद जो पूरी तरह से ये चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन रोबोटिक सर्जरी की जहां तक बात है तो वो अभी टांडा को पहले मिल रही है, चमियाना को नहीं, क्योंकि ये यहाँ पूरी तरह फंक्शनल अभी नहीं है। इसीलिए पहली मशीन जो रोबोट खरीदा जा रहा है वो टांडा के लिए खरीदा जा रहा है। अच्छी बात यह है कि जो चमियाना अस्पताल स्टाफ के लिए 2 बसें इन्होंने शुरू कर दी हैं, और ये आईजीएमसी से चमियाना, तो फिर विकास नगर, महली, और फिर उसके बाद चमियाना वापस आएंगी। तो ये प्राइवेट कंपनी जो बसेस की है उनके साथ टाई अप किया है इन्होंने, और ये टाई अप करने के बाद जो वहां कर्मचारी पोस्टेड हैं चमियाना में, क्योंकि ये मेन सड़क से अलग हैं, तो इनको ये सुविधा, अब इसमें बस की सुविधा जो है इनके लिए शुरू हो गई है, और ये अच्छी बात है। इससे पहले इसी सुविधा की वजह से, ना होने की वजह से, इस मामले में जो है हाई कोर्ट तक ये केस गया था, और अब ये मामला सॉल्व हो गया है। अगली बात करेंगे और वो बात है 80 पोस्ट कोड की भर्तियों को लेकर। देखिए, राज्य चयन आयोग को अब सरकार ने क्लास 3 की भर्तियों का जिम्मा दिया है। वहां पर 2 तरह के इशू अभी चल रहे हैं। एक तो सीडैक के साथ इन्होंने एमओयू करना है जो सीबीटी के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, और उसके लिए एक ड्राफ्ट बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया है राज्य चयन आयोग ने, ताकि वो सीबीटी को लेकर जो भी उसमें होना है वो फैसला ले सकें, और वो फैसला होने के बाद फिर सीडैक अगला जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर सके। पर कैंडिडेट फीस क्या होगी, नोट्स कितने अवेलेबल होंगे, क्योंकि अगर आवेदन ज्यादा हुए तो फिर कितने दिन परीक्षा लेनी होगी, ये कई चीजें उसमें हैं। राज्य सरकार पहले ये कह चुकी है कि सिर्फ सरकारी विभागों के कंप्यूटर ही एजेंसी ले सकेगी, प्राइवेट किसी भी इंस्टीट्यूट को या किसी एजेंसी को ये अलाउ नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ जो एमओयू ड्राफ्ट भेजा है आरसीए ने, वो अब राज्य सरकार के स्तर पे वेट हो रहा है, लॉ डिपार्टमेंट में गया है, वहां से वेटिंग के बाद फिर इसको फाइनल किया जाएगा। लेकिन 2022 में जो विज्ञापित पद थे 1423, 1423 पद 80 पोस्ट कोड में, जिनको लेकर राज्य चयन आयोग ने सभी विभागों को लिस्ट वापस भेजी थी ताकि वो रिक्वेजिशन को वेरीफाई कर सकें, रीवेरीफाई कर सकें। अब राज्य सरकार ने कहा है कि इसमें दोबारा से आवेदन का मौका दिया जाएगा उन लोगों को जिन्होंने उस वक्त आवेदन नहीं किए थे, मतलब एडिशनल एप्लीकेशन के लिए जो है वो मौका दिया जाएगा। और इसीलिए ये जो कब से आवेदन लेंगे, क्योंकि राज्य चयन आयोग ने जो सभी विभागों से डिटेल मांगी थी वो मैक्सिमम से आ गई है, जिनसे नहीं आई है उनकी आई हुई मानी गई है, तो अब दोबारा से उनका रिस्पॉन्स का वेट नहीं करेंगे। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एडिशनल एप्लीकेशन तभी मांगी जा सकेंगी जब राज्य चयन आयोग के पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल रेडी होगा। और इस पोर्टल के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में डिजिटल टेक्नोलॉजी विभाग को 20 मार्च तक का समय दिया गया है। तो 20 मार्च तक ये एप्लीकेशन के लिए रेडी होना चाहिए। उसके बाद जो आवेदन शुरू होंगे, फिर आवेदनों की स्क्रीनिंग होगी। इन बिटवीन क्या सीडैक के साथ
साथ एमओयू साइन हो जाएगा, फाइनल चीजें हो जाएंगी, तब एग्जाम की प्रक्रिया आगे शुरू होनी है। ये अभी प्रक्रिया है, इसीलिए आप एटलीस्ट मार्च का तो इंतजार करें। मुझे लगता है अप्रैल महीने से, नए वित्त वर्ष से ही आवेदन की प्रक्रिया जो है वो आपके सामने आएगी। स्कूल कॉलेज बंद होने की बात, आज मुख्यमंत्री गए थे चौड़ा मैदान डिग्री कॉलेज में, जो शिमला में ही है, राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय। इसका वार्षिक समारोह था, इससे पहले संजौली गए थे। वहां मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सुधार के लिए, व्यवस्था में सुधार के लिए, शिक्षा विभाग में भी सुधार के लिए फैसले लेने पड़ रहे हैं। और ये फैसले अब ऐसे लेने होंगे कि जहां पर एडमिशन नहीं है, एनरोलमेंट नहीं है, वहां पर स्कूलों और कॉलेजों को, कम संख्या जहां पे है उनको बंद किया जाएगा और उनको, बच्चों को दूसरे कॉलेजों में जहां पर स्ट्रेंथ अच्छी है वहां शिफ्ट किया जाएगा नियर अबाउट, और उनको आने जाने का खर्च भी देंगे। ऐसा नहीं है कि उनको वहां शिफ्ट करेंगे तो उनको पैसे जेब से ज्यादा लगेंगे, वो सरकार देगी। और दूसरी बात इसमें ये भी कह दी साथ में कि जो बाकी चीजें हैं, जो जैसे जो बॉयज और गर्ल्स स्कूल अलग अलग हैं उनको मर्ज करेंगे, और जो जो जिला मुख्यालयों पर मैक्सिमम ये स्कूल हैं इनको मर्ज करके को एजुकेशन ही शुरू करेंगे, ये भी कहा है। और साथ में ये भी कहा कि जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं उनको हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल में पढ़ा बच्चा कुछ भी कर सकता है। और दूसरी बात ये कि जो चौड़ा मैदान कॉलेज के लिए सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगाने के साथ अगले सेक्शन 17 से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश में पीजी कक्षाएं शुरू करने की इनको परमिशन दे दी, और इनके जो मेधावी बच्चे हैं उनको सम्मानित भी किया। इसके